ND24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। कौन बनेगा सिरमौर? जी हां, खैरागढ़ के रण की अगर बात की जाए तो किस किस सिर पर ताज होगा, आज ये तय हो जाएगा। खैरागढ़ के उपचुनाव की अगर बात की जाए तो आज शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस की जो बढ़त है वो लगातार बरकरार है। 8वें राउंड की गिनती के बाद 10,033 मतों से कांग्रेस आगे चल रही है। 21 राउंड में गिनती पूरी होगी। बीज निगम कार्यालय में ये गिनती हो रही है। तो आज खैरागढ़ उपचुनाव का परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन इस उपचुनाव में बाजी मारेगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है खैरागढ़ के उपचुनाव से संबंधित। कांग्रेस की जो बढ़त है वो लगातार बरकरार है। 8वें राउंड की गिनती के बाद 10,033 मतों से कांग्रेस आगे है। 21 राउंड में गिनती पूरी होगी। बीज निगम कार्यालय में ये गिनती हो रही है। ये बड़ी खबर है खैरागढ़ उपचुनाव से संबंधित, जहां कांग्रेस लगातार आगे चल रही है। 8 राउंड की गिनती के बाद भी कांग्रेस लगातार आगे है। बीज निगम कार्यालय में ये गिनती हो रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव से संबंधित, जहां कांग्रेस की बढ़त लगातार बरकरार है। कांग्रेस लगातार आगे चल रही है। 8वें राउंड की गिनती के बाद 10,033 मतों से कांग्रेस आगे है। कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे चल रही हैं। 21 राउंड में गिनती पूरी होगी। शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं और शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। बीज निगम कार्यालय में यह गिनती हो रही है। यह बड़ी खबर है राजनांदगांव के खैरागढ़ से, जहां मतगणना में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। 8वें राउंड की गिनती के बाद 10,033 मतों से कांग्रेस आगे चल रही है। ये गिनती 21 राउंड में पूरी होगी और 8 राउंड हो चुके हैं। बीज निगम कार्यालय में ये गिनती हो रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है राजनांदगांव के खैरागढ़ से। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है खैरागढ़ उपचुनाव से संबंधित, जहां मतगणना लगातार जारी है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस लगातार आगे चल रही है। रुझान को लेकर के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने खैरागढ़ की जनता को धन्यवाद दिया है। ये कहा है कि खैरागढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार की नीतियों योजनाओं के कारण जनता ने विश्वास किया है। शुरुआती रुझान देखकर तो यही लग रहा है। महान जनता को कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की नीतियां और हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं पे वहां की जनता ने विश्वास किया है। हमें अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, हमें लगता है कि हमारी प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मंत्रियों ने, हमारे विधायकों ने, हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने 40 डिग्री से अधिक गर्मी में जो पसीना बहाया है, उसी का परिणाम, जो सुखद परिणाम आएगा। और हम शुरू से मान के चल रहे थे खैरागढ़ उपचुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल है। 2023 के चुनाव में फाइनल में जाने से पहले सेमीफाइनल जीतना जरूरी है। हमने वो लक्ष्य लेके चल रहे थे और अभी तक हमें जो लगता है खैरागढ़ उपचुनाव भी जीतेंगे और फाइनल 2023 के जो चुनाव है फाइनल भी जीतेंगे। ये हम लोगों की तैयारी थी और आगे भी हम लोग संगठन स्तर पे उसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमने जो अभी तक जो रुझान है उसमें तो हमें लगता है 20,000 से अधिक मतों से हमारी प्रत्याशी आदरणीय यशोदा नीलांबर वर्मा जी जीतेगी, ऐसे मुझे लगता है। देखिए, जीत की वजह तो सभी कई पहलू, जीत के लिए कई पहलू रहते हैं। जो एक पहलू था जो हमारे जिला बनाने का जो मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने जिला बनाने की घोषणा की है। तो खैरागढ़ के उपचुनाव के रण की अगर बात की जाए तो रुझान आने शुरू हो गए हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए श्याम बिहारी जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। आप दोनों मेहमानों का हमारे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ नदीम मेमन भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा अजय गंगवानी जी आपके पास।
आपसे जानना चाहूंगा कि जो शुरुआती रुझान आए हैं उन्हें देखकर वो आपके लिए काफी उत्साह करने वाले हैं, उत्साह भरने वाले हैं, कैसा लग रहा है आपको? दिवांशु जी, देखिए कहीं ना कहीं जो परिणाम आ रहे हैं वो हमारी अपेक्षा के अनुरूप है। हम पूरी तरह से हमारा आशान्वित। मेरी आवाज रिपीट हो रही है थोड़ा सा निवेदन। जी अजय जी। दिवांशु जी, मैं बताना चाहूंगा अभी तक जो 10वें राउंड की गिनती आई है उसमें 12,000 से ज्यादा वोट से आगे हैं हम लोग। और ये जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस परिणाम से आशान्वित थी, क्योंकि हम लगातार जनता के बीच जा रहे थे, हमारे कार्यकर्ता और नेता, तो हमें लगातार खैरागढ़ की जनता का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा था। और इसके पहले भी देखिए दिवांशु जी, चुनाव हुए, दंतेवाड़ा चुनाव में 11,331 वोट से, चित्रकूट में 17,853 वोट से, और मरवाही जहां बीजेपी और इनकी बी टीम ने मिलकर चुनाव लड़ा, उसके बाद भी 36,000 वोटों से जीत दर्ज की। और अभी 12वें राउंड के बाद भी हम लगातार आगे हैं और अभी 9 राउंड की गिनती और बाकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि मरवाई का जो रिकॉर्ड हमने 76 वोट से जीता है उसकी सीमा को भी हम पार करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये जो परिणाम आ रहे हैं, इस पर दिखता है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसान, गरीब, आदिवासी, मजदूर को लगातार मजबूत करने के लेकर और महात्मा गांधी के स्वप्न ग्राम स्वराज को लेकर जो हमने काम किया है, उससे छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह आशान्वित थी। और हमारे जो 29 बिंदुओं का घोषणा पत्र, जिसमें हमारी सबसे प्रमुख घोषणा थी कि हमारी उम्मीदवार जीतते ही 24 घंटे के अंदर हम औपचारिक घोषणा करेंगे। और जब हम 2 घंटे के अंदर 11,000 करोड़ के किसानों की ऋण माफी कर सकते हैं, तो ये खैरागढ़ की जनता पूरी तरह आशान्वित थी कि माननीय भूपेश बघेल जो कहते हैं वो करते हैं। भूपेश है तो भरोसा है। और आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर दूं कि 24 घंटे के अंदर हम खैरागढ़ को जिला घोषित करने की औपचारिक घोषणा कर देंगे। लगातार माननीय रमन सिंह जी माटी के कर्ज चुकाने की बात करते रहे। खैरागढ़ उनका गृह क्षेत्र रहा। नांदगांव से लगातार सांसद चुनाव भी लड़ते रहे, उनके पुत्र ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन 15 सालों तक वो माटी का कर्ज नहीं चुका पाए, खैरागढ़ को जिला नहीं बना पाए। यहां तक कि जिस प्राइमरी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की उसकी स्थिति पूरी जर्जर है, कई स्कूल बंद कर दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 3.25 साल में कांग्रेस के वादा निभाने वाली सरकार और वादा खिलाफी करने वाली 15 साल की रमन सरकार के बीच के अंतर को समझ रही है। बिल्कुल अजय जी, हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, श्याम बिहारी जायसवाल जी जुड़े हुए हैं। श्याम बिहारी जी, शुरुआती जो रुझान है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस ये सीट जीत रही है, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हैं। इस प्रकार से खैरागढ़ एक चुनाव हुआ है, उस चुनाव में मैं भी 10 दिनों तक एक क्षेत्र में था और उसको देखते हुए चुनाव में जो वर्तमान की भूपेश बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो भयभीत थी। और इतनी भयभीत थी कि एक मुख्यमंत्री को एक विधानसभा में 8 दिन तक निरंतर दौरा करके 20 सभाएं करना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी आपने मतलब डर पैदा हो गया कि चुनाव के एन वक्त पर आप घोषणा करते हैं एक विधानसभा को जिला बनाने का, आप एक तहसील बनाने का, और छल और कपट से कांग्रेस सत्ता और शासन का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ा है। मुझे लगता है कि भविष्य की ये जो लोकतंत्र का जो हमारा निष्पक्ष चुनाव होता है, उस चुनाव के पूरे हद सीमा को पार करने का काम ये कांग्रेस और भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। ये जीत निश्चित रूप से कांग्रेस ने तभी बढ़त बनाई है। जनता का जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार है, लेकिन इस प्रकार का जनादेश लेकर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो अपने आप को सेमीफाइनल में जाने की बात करती है, वो चीटिंग करके इस मैच में बढ़त बनाई हुई है। मुझे लगता है कि प्रदेश की पूरी जनता जो है 90 सीटों के लोग देख रहे हैं इस परिणाम को, और इसी अनुपात में क्या भूपेश बघेल जी 90 विधानसभाओं में 2023 के चुनाव में 1800 सभाएं कर पाएंगे? क्या इस प्रकार के धन बल का दुरुपयोग हो पाएगा? क्या इस प्रकार की वादाएं 90 विधानसभा में 90 जिला का निर्माण होगा? ये सारे प्रश्न जो है आने वाले भविष्य के गर्भ में है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हमें अभी आशा है ये जो चुनाव परिणाम है बहुत ही टक्कर के साथ होंगे और इनके कई राउंड में हम देखें कि काफी बारीकी और नजदीकी के साथ वो लड़ाई चला है और कभी पेटी खुला है, गिनती हो रही है। जी बिल्कुल। पारंपरिक उधर में वोटर विभाग से रहे, निश्चित रूप से हार का अंतर, यदि भारतीय पार्टी तो कम अंतर से हारेगी, इतना अंतर मिल जाए।
जी श्याम बिहारी जी, हमारे साथ नदीम भी जुड़े हुए हैं। नदीम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये कहा जाए कि जो कांग्रेस ने जो दांव एक महिला प्रत्याशी पे खेला था, ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है? क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए दिव्यांशु, आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का यहाँ पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक, जिसे हम जिला के रूप में खैरागढ़ छुई खदान संयुक्त रूप से जो जिला बनाने की घोषणा की गई, ये कांग्रेस के लिए यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। और अभी कुछ देर पहले जो है मोहन मरकाम ने भी कहा कि हमारा जो है जिला बनाने का मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर काम कर गया। अभी तक अगर हम देखें इस सीट पर 1957 से लेकर के 9 बार राज परिवार का यहाँ पर कब्जा रहा और 2018 में भी जो राज परिवार की देवरसी यहाँ से जो है विधायक बने और उनके निधन के बाद यहाँ पर उपचुनाव की स्थिति हुई। हालांकि राज परिवार के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावीपूर्ण रहा तो वो लोधी समाज से जो है उनका प्रभाव यहाँ पर रहा है। और यही फैक्टर है कि कांग्रेस ने जहां लोधी फैक्टर के तहत यशोदा वर्मा को यहाँ पर मैदान में उतारा, तो बीजेपी ने भी इसी फैक्टर को अपनाते हुए 2 बार के विधायक कोमल जंघोइल को यहाँ पर जो है मैदान में उतारा था। और ये एक बड़ा फैक्टर है दिव्यांशु कि लोधी समाज का जो वर्चस्व है उसको साधने के साथ ही साथ जब कांग्रेस को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ हम कमजोर पड़ने वाले हैं, तो उसके बाद कांग्रेस ने एक ब्रह्मशस्त्र के रूप में जो है कांग्रेस ने जिला बनाने की घोषणा यहाँ पर की, जिससे कि पूरा के पूरा जो है यहाँ पर का परिणाम जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। मैं अभी आपको ताजे आंकड़ा बताना चाहूंगा दिवांशु कि 12,156 वोटों से 10वें राउंड में कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा जो है वो आगे चल रही है। 10वें राउंड में भी कांग्रेस का लगातार बढ़त बनाना और जिला बनाने की ओर कांग्रेस का आगे बढ़ना इस बात को ये इंगित कर रहा है दिव्यांशु की कहीं ना कहीं जिला बनाने की घोषणा और सरकार ने जो जिला बनाने की घोषणा की है वो यहाँ पर काम कर गई। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि दोनों दलों के लोगों ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी थी और लगातार, चाहे हम कांग्रेस के नेताओं की बात करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हर 3 किलोमीटर पे सभाएं करना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक साख का सवाल यहाँ पर दिव्यांशु था, जिसके बाद यहाँ पर के परिणाम जो कांग्रेस के अनुरूप जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नदीम, और इसी बीच में खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के मतगणना की प्रक्रिया लगातार जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी के जीत के दावे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश सरकार पर भरोसा है। इसी का परिणाम है कि कांग्रेस आगे दिख रही है। सरकार के कामकाज से आम जनता खुश है। केंद्रीय मंत्रियों के प्रचार प्रसार करने को लेकर उन्होंने ये कहा कि उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार का काम है। सेमीफाइनल में हम जीत रहे हैं और फाइनल में भी हमें ही जीत मिलेगी। इन्हीं मुद्दों पर मोहन मरकाम से खास बातचीत की रायपुर के IND24 संवाददाता शशिकांत साहू ने। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। हमारे साथ चर्चा के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मोहन मरकाम मौजूद है। सर, जिस तरह से अभी खैरागढ़ उपचुनाव की मतगणना जारी है, कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, कि क्या मानते हैं? खैरागढ़ उपचुनाव को शुरू से हम लोग सेमीफाइनल मान के चल रहे थे। 2023 के चुनाव, फाइनल चुनाव में जाने से पहले सेमीफाइनल जीतना जरूरी था। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे विधायक, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी और हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत किया। उसी का परिणाम है। हमें लगता है खैरागढ़ उपचुनाव हम जीतेंगे और वहाँ की जनता को मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से आभार प्रदर्शन करता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम मंत्रियों ने जो है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बागडोर संभाली हुई। देखिए, सभी ने मेहनत किया, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया। हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ साथ मंत्रिमंडल की सभी सम्मानित सदस्यों ने मेहनत किया और हम हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आते हैं। आज हम देख रहे हैं कि खैरागढ़ उपचुनाव में भी वही होने वाला है। बीजेपी के भी तमाम नेता जो है खैरागढ़ चुनाव में लगे हुए थे, साथ ही जो केंद्रीय मंत्रियों को भी आना था, इसके बावजूद भी कांग्रेस ने यहाँ बढ़ा। देखिए, केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के नेताओं पर विश्वास करना छोड़ दिया है। इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान जी, केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी और अन्य नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी प्रचार प्रसार में, मगर उनका मेहनत भी बेकार गया।
वहाँ की जनता ने उनको भी नकार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें चिंतन मनन करना चाहिए। क्या वजह मानते हैं जो जिले बनाने के जो फैक्टर था वो काम आया? जी देखिए, जिले बनाने के साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत किया है, उसी मेहनत का परिणाम है। जहाँ मेहनत होता है, मेहनत का फल मीठा होता है। तो आज जो रिजल्ट आ रहे हैं तो मेहनत का फल मीठा ही होगा। कितने वोटों के अंदर से जो है जो प्रत्याशी है वो जीता? देखिए, हमने शुरू से कह रहे हैं कि हम 20,000 से अधिक वोटों से हम खैरागढ़ उपचुनाव जीतेंगे। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार मेहनत की है उसका नतीजा जो है खैरागढ़ उपचुनाव में जो है सामने आ रहा है। कैमरामैन महेश साहू के साथ शशिकांत साहू, पांडे 24 रायपुर। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह दावा किया है कि 20,000 से ज्यादा वोटों से वो जीत रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और अब मैं वापस एक बार अजय गंगवानी जी की ओर चलना चाहूंगा और उनसे जानना चाहूंगा। अजय जी, अभी आपने श्याम बिहारी जी की एक बात सुनी, उनका कहना यह है कि सीएम भूपेश बघेल ने जो ये वादा किया है जिला बनाने का, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक गलत परंपरा जैसी शुरू कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले चुनाव में कहें कि भाई 90 नए जिले बना दिए जाएंगे, तो क्या ये तरीका सही है? क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, देखिए, मैं श्याम बिहारी जायसवाल जी पूर्व विधायक है, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। कहीं ना कहीं लोकतंत्र में प्रत्येक पार्टी को घोषणा करना उनका एक नैतिक कर्तव्य है और दायित्व भी है कि छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ की जनता के जो उम्मीदें थी, जो वो उम्मीदें लेके बैठे थे कि अगर हमारा विधायक वहां बनता है तो उनकी वहां की समस्याएं, उनकी योजनाएं जो उनकी बेहतरी के लिए सरकार बना सकती है, तो उसके लिए अगर हम घोषणाएं करें तो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और क्योंकि हम सरकार में बैठे हैं, उन घोषणाओं को पूरा करना हमारा नैतिक दायित्व भी है, तो हम अपनी घोषणाओं को पूरा करेंगे। आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर दूं, भूपेश है तो भरोसा है। आज हमने 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र के वादे किए थे, उसमें 80% से ज्यादा वादों को हमने पूरा कर दिया है और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि अभी खैरागढ़ के लिए जो हमने 29 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया है उसको जरूर और जरूर पूरा करेंगे। और आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर दूं, माननीय भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 24 घंटे के अंदर हम औपचारिक रूप से घोषणा कर देंगे और आप देखिएगा ये जरूर हम पूरा करेंगे। और लगातार आज जो खैरागढ़ है वो कला, संस्कृति, संगीत का केंद्र रहा है। वहां के इंदिरा गांधी संगीत विद्यालय को हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय दिलाने का भी दर्जा देने की बात की है, उसके संबंध में हम लगातार प्रयास करेंगे। तो खैरागढ़ की जनता का लगातार हमें जो भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिला है उसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी तक जो 10वें राउंड के रिजल्ट आए हैं 12,156 वोट से आगे हैं और मुझे पूरा विश्वास है 21वें राउंड का ये घटना जो है 30,000 से ज्यादा वोट से हम जीत दर्ज करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं खैरागढ़ की जनता ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार गांव, गरीब, किसान, आदिवासियों को मजबूत करने का जो लगातार प्रयास किया गया है, छत्तीसगढ़ मॉडल जो आज पूरे देश में स्थापित हो चुका है, उस पर पूरा विश्वास जताया है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता और खैरागढ़ की जनता ये जानती है कि 3.25 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार है वो वादा निभाने वाली सरकार है और 15 साल तक जो रमन सिंह जी की सरकार थी वो वादा खिलाफी करने वाली सरकार थी। आज 53% बताना चाहूंगा दिव्यांशु जी, वोट ओबीसी वोट थे। उसी आधार पर एक सामाजिक न्याय के प्रणाली को लेते हुए हमने यशोदा वर्मा जो ओबीसी प्रत्याशी है, साथ ही साथ महिला भी है, उसके आधार पर उनको टिकट दी। और कहीं ना कहीं वो जमीनी स्तर की जुड़ी नेता और कार्यकर्ता थी, वहां की पंच भी रह चुकी हैं, नांदगांव से जनपद सदस्य भी रही, वर्तमान में कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष भी रही। तो हमने बहुत सोच समझ कर उनको टिकट दी थी और हमारी आशा के अनुरूप खैरागढ़ की जनता ने हमें भरपूर स्नेह और आशीर्वाद दिया है। और इन्होंने कहीं ना कहीं पिटे हुए प्रत्याशी कोमल जंगेल पर विश्वास जताया था। आज जो परिणाम आ रहे हैं दिव्यांशु जी, हम पूरी तरह आशान्वित थे और मुझे पूरा विश्वास था कि हमारी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत 100% सुनिश्चित होगी। और लगातार इन्होंने वहां देखिए 73 जो ज्यादातर जो मतदाता है वो किसान है। आज इन्होंने 2003 में 270 बोनस का वादा किया, 2008 में 300 बोनस का वादा किया, 2013 में 2100 समर्थन मूल्य और 300 बोनस का वादा किया और आखिरी में देने की बनी तो 1470। लगातार एक किसानों से, आदिवासियों से वादा खिलाफी करते रहे और छत्तीसगढ़ जनता इनकी नीयत और नीति को बहुत अच्छे से पहचान चुकी है। इसलिए लगातार पहले 3 उपचुनाव 11,331 से दंतेवाड़ा में, चित्रकूट में 17,653, मरवाई में 36,000 और उसके बाद ये चौथा उपचुनाव। बिल्कुल अजय जी, कहीं ना कहीं जनता का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ दिख रहा है, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा श्याम बिहारी जायसवाल जी से। श्याम बिहारी जी, अजय जी का कहना यह है कि कहीं ना कहीं जनता का जो आशीर्वाद है वो कांग्रेस को मिल रहा है। एक बात और जवाब दे देता, 10 सेकंड और देंगे क्या? जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। दिव्यांशु एक श्याम बिहारी जायसवाल जी ने एक बात और कही थी, माननीय भूपेश बघेल जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की जनता को माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में भरोसा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा यहाँ के नेताओं से उठ चुका है। आज छोटा सा उपचुनाव होता है तो उसमें केंद्रीय 3-3 मंत्री
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार खुद आ जाते हैं, उसके बाद भी आप रिजल्ट देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में है। आज रमन सिंह जी की बात करूं, बृजमोहन अग्रवाल जी की बात करूं, अजय चंद्राकर जी की बात करूं, लगातार इनकी जन आधार जो है समाप्त होता जा रहा है। और माननीय डी पुरंदेश्वरी जी यहाँ आती है तो आज अपने दौरे में इनको शामिल नहीं करती हैं। और देखिए छोटा सा नगरीय निकाय चुनाव होता है दिव्यांशु जी, उसमें वो कमान अपने हाथ में रखती है। बिल्कुल 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 अजय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। पुरंदेश्वरी सक्रिय नहीं है यहाँ पे। जी अजय जी, श्याम बिहारी जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, समय की कमी है। श्याम बिहारी जी, आपने उनकी बात सुनी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, बताइए। मैं अजय जी की बात सुन रहा था जी, शायद ये भूल गए हैं कि जो खैरागढ़ का चुनाव कोई भूपेश बघेल जी के विकास मॉडल पर या जनता के उसमें जो कार्य के आधार पर नहीं हुआ। इनको इतना भरोसा था 3.5 साल की सरकार में, किसानों के लिए जो काम किए हैं, गरीबों के लिए किए हैं, तो आज जिला बनाने का, तहसील बनाने का, ये सब वादा के साथ साथ हर 2-3 बूथ में मंत्रियों का, एक बूथ में विधायकों का ड्यूटी लगा के इसमें एम्बुलेंस में शराब बांट रहे थे, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग पिकअप के पिकअप साड़ी बांट रहे थे, पैसे का बरसात हो रहा था। ये आखिरकार में किस हद तक गिरकर इस चुनाव को जीत रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। अजय जी, श्याम बिहारी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अजय जी, श्याम बिहारी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपको अपनी बात पूरी करने का मौका मिला था। जी श्याम बिहारी जी, बोलिए। इस प्रकार से अजय जी ने कहा कि जिला बनाएंगे, मैं बोल रहा हूँ कि ये जहां चुनाव होता है जिला बनाते हैं। मैं मनेन्द्रगढ़ का विधायक था, मनेन्द्रगढ़ को इन्होंने जिला बनाने का शुरुआत में घोषणा किया था और अभी जाके साल भर पहले घोषणा करके ये किए हैं, लेकिन आज तक उसका पता नहीं है। कोई जिला का निर्माण नहीं हुआ है। ये बोलते वादों को पूरा किए हैं। किसानों का क्या बोनस इन्होंने दिया, क्या 2 साल का जो हमारे कार्यकाल का था इन्होंने उसके बल पर किया था? क्या इन्होंने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया का 2500, बुजुर्गों का 1000-1500 पेंशन दिया क्या? शराबबंदी किए क्या? शराबबंदी के नाम पे कोरोना काल में जहां मोदी जी वैक्सीन और दवाई भेज रहे थे, वहीं ये कांग्रेस की सरकार, इनको शर्म आना चाहिए, ये ऑनलाइन शराब बेच रहे थे। यही है, ये 3.5 साल में छत्तीसगढ़ को बेचने का काम किए हैं। ये खैरागढ़ का चुनाव जीत जाने का ये मतलब नहीं है कि आप सत्ता में कोई जनता के दम पर आए हैं। आप जनता को लालच देकर जिला का, तहसील का, पैसे, शराब, इस प्रकार का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके ये चुनाव में आपने बढ़त बनाया है। इससे कतई आप अंदाजा मत लगाइए। जहां तक हमारे नेताओं की आपने बात किया है कि आपस में नेता लड़ रहे हैं, उनकी पूछ नहीं है। आपके यहाँ क्या है? सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसकी 36 को छेदा हो। आपके यहाँ कभी टीएस बाबा जी मुख्यमंत्री बनने के लिए दौड़ते हैं, कभी आपके भूपेश बघेल जी पूरे विधायकों का दिल्ली में परेड कराते हैं। हमारे यहाँ चुनाव में मध्य प्रदेश के नेता आए थे, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आए थे, प्रहलाद पटेल जी माननीय मंत्री जी आए थे, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी आए थे। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का शुरू से आपस में लगाव है। अब छत्तीसगढ़ के लोग मध्य प्रदेश में आते हैं, जाते हैं और मध्य प्रदेश के लोगों को बुलाते हैं। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आपके जितने नेता उतने चूल्हा हैं। सारे के सारे नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये अभी आपको पता नहीं है, ये धीरे से 6 महीने बाद जब नजदीक चुनाव आएगा तो आपको पता चलेगा। 36 वादे में आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। श्याम बिहारी जी, श्याम बिहारी जी, चौथी किस्त भी काट दिए हैं। श्याम बिहारी जी, मेरा आपसे एक सवाल यहाँ ये भी है कि आपने इतनी सारी बातें कही, लेकिन 100 बात की एक बात ये भी है कि खैरागढ़ उपचुनाव में जो रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में है। तो बड़ा सवाल यही है कि कमी कहां रह गई? आप ये बताइए, कहां कमी रह गई जिसकी वजह से इस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं? देखिए, कमी कहीं नहीं रह गई। इन्होंने अंत में अपना हथियार फेंक कर युद्ध के मैदान में इन्होंने जिला और तहसील का सहारा लिया। मैं तो चुनाव में था, जनता का सोचना था कि सरकार अभी 1.5 साल रहना है, जिला तहसील की सौगात ले लेते हैं। एक सीट जीत जाने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी नहीं, इसलिए जनता ने इनको वोट दिया कि जिला और तहसील बनाने। लेकिन मैं चैनल में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये भूपेश बघेल जी की सरकार केवल वादा करने वाली सरकार है। ये खैरागढ़ को पूर्ण जिला का दर्जा अपने कार्यकाल में नहीं दे पाएगी, केवल कागजों में जिला का घोषणा हो जाएगा। आज 1 साल हो गया, जितने भी जिला घोषणा हुए थे कोई अस्तित्व में नहीं आए हैं। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कहीं कोई चूक नहीं हुई है। हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ा है, हमारा वोट बढ़ा है, क्योंकि पिछले चुनाव में जोगी कांग्रेस
और कांग्रेस दोनों लड़े थे। बिल्कुल श्याम बिहारी जी, बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो रुझान है वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की हमारे पास कमी है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है कि आज खैरागढ़ उपचुनाव के रण में यह स्पष्ट हो जाएगा, और यह स्पष्ट लगभग हो चुका है कि कांग्रेस ही इस सीट को जीत रही है। कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा भारी मतों के अंतर के साथ इसे जीत रही हैं और लगभग 10-11 राउंड की गिनती होने के बाद भी वो लगातार आगे चल रही हैं। तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो सीट है वो कांग्रेस के खेमे में जा रही है। तो IND24 की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।